क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, ये विशाल ब्रह्मांड, केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है? प्राचीन ऋषियों और दार्शनिकों का मानना था कि सृष्टि का मूल तत्व ध्वनि है, एक पवित्र कंपन जो हर चीज में व्याप्त है। ये पवित्र ध्वनि आवृत्तियां सिर्फ सुनने वाली ध्वनियां नहीं, बल्कि ऊर्जा के पैटर्न हैं जो वास्तविकता को आकार देती हैं। क्या कंपन ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं? क्या ध्वनि में चेतना को बदलने और शरीर को ठीक करने की शक्ति है? यह विचार विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। आज हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को टटोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने ध्वनि की शक्ति का उपयोग किया और आज के वैज्ञानिक क्या खोज रहे हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब खोजें। क्या ध्वनि ही वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के दरवाजे खोल सकती है? कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने कानों से देख रहे हैं। आप क्या सुनेंगे? तारों का जन्म, ग्रहों की गति, आकाश गंगाओं का नृत्य। प्राचीन दार्शनिकों ने माना कि ब्रह्मांड एक विशाल सिम्फनी है, हर चीज उसका हिस्सा है। वे मानते थे कि पदार्थ स्वयं कंपन का एक सघन रूप है। हर चीज, हर कण अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सबसे मौलिक निर्माण खंड ऊर्जा के छोटे, कंपन करते हुए तार हैं। जैसे वायलिन का तार अलग अलग नोट्स उत्पन्न करता है, वैसे ही ये कंपन अलग अलग कण बनाते हैं। हमारे विचार, भावनाएं, चेतना, ये भी कंपन है। खुशी या प्यार में हम उच्च आवृत्ति पर, भय या क्रोध में कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं। क्या प्राचीन ऋषि और आधुनिक वैज्ञानिक एक ही सत्य के अलग अलग पहलू देख रहे थे? यदि हम सही आवृत्तियों को समझ सकें, तो क्या हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं? यही हमें पवित्र ध्वनि आवृत्तियों की ओर ले जाता है। ध्वनि की दुनिया में कुछ संख्याएं रहस्य से घिरी हैं। 432 हर्ट्ज और 528 हर्ट्ज सबसे प्रसिद्ध हैं। 432 हर्ट्ज को ब्रह्मांडीय आवृत्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रकृति के पैटर्न के साथ सामंजस्यपूर्ण है और मानसिक स्पष्टता व संतुलन लाता है। प्राचीन वाद्ययंत्र और मंदिर इसी आवृत्ति के आसपास ट्यून किए जाते थे। 20वीं सदी में मानक ट्यूनिंग 440 हर्ट्ज हो गई, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि हम प्रकृति के सामंजस्य से दूर हो गए। 528 हर्ट्ज को प्रेम आवृत्ति या चमत्कार स्वर कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें डीएनए की मरम्मत की क्षमता है। साइमैटिक्स के प्रयोग दिखाते हैं कि ध्वनि से पानी या रेत में जटिल पैटर्न बनते हैं। क्या यही हमारे शरीर में भी होता है? हालांकि मुख्यधारा का विज्ञान इन दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, फिर भी कई लोगों ने इन आवृत्तियों के साथ गहरे अनुभव किए हैं। क्या यह केवल प्लेसबो है या विज्ञान अभी तक इसे समझ नहीं पाया है? ध्वनि की शक्ति का ज्ञान प्राचीन सभ्यताओं में गहराई से निहित था। मिस्र के पिरामिड और मंदिर ध्वनिक रूप से डिजाइन किए गए थे ताकि मंत्रोच्चार से चेतना की अवस्थाएं बदली जा सकें। भारत में नाद ब्रह्म की अवधारणा और मंत्रों की जटिल प्रणाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जगाने के लिए थी। ओम का मंत्र ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना जाता है, जिससे आंतरिक शांति और जागृति आती है। तिब्बत में गायन कटोरे और भिक्षुओं के गले से गायन ध्यान और उपचार के लिए उपयोग होते थे। इन ध्वनियों का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा को बदलना था। प्राचीन संस्कृतियों ने समझा कि सही ध्वनि, सही जगह और इरादे से वास्तविकता को बदला जा सकता है। ध्वनि उनके लिए एक माध्यम थी, मानव और परमात्मा के बीच सेतु। जब हम प्राचीन ज्ञान से आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो एक गहरा संबंध दिखता है। क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि वास्तविकता अनिश्चित और संभाव्य है। कण कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। अवलोकन ही कण को एक निश्चित अवस्था में लाता है। अनुनाद में एक कंपन दूसरी वस्तु को भी कंपन करा सकता है, जैसे गायक की आवाज से गिलास टूटना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना भी अपने कंपन से क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। क्वांटम उलझाव में दो कण दूर रहकर भी तुरंत एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शायद कंपन के माध्यम से। यह विचार कि ब्रह्मांड एक उलझा हुआ कंपन नेटवर्क है, प्राचीन शिक्षाओं से मेल खाता है। जब कोई शमन ड्रम बजाता है या भिक्षु मंत्रोच्चार करता है, तो वे क्वांटम स्तर पर वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल है,
क्या ध्वनि ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी हो सकती है? चेतना की प्रकृति, हम जागरूक क्यों हैं? शायद चेतना भी एक जटिल अनुनाद है। क्या हम ध्वनि के जरिए अपनी चेतना को ट्यून कर सकते हैं, जैसे रेडियो को ट्यून करते हैं? कई परंपराएं कहती हैं शुरुआत में शब्द था। क्या ब्रह्मांड एक मौलिक ध्वनि से उत्पन्न हुआ? ध्वनि केवल घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है। हर ध्वनि, पत्ती की सरसराहट से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक, उस मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पहला कदम है सुनना, अपने भीतर और बाहर की ध्वनियों को महसूस करना। जब हम अपने कंपन को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। ध्वनि कुंजी है, ताला हमारे भीतर। आज हमने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच यात्रा की है। हमने देखा कि ध्वनि को हमारे पूर्वजों ने वास्तविकता को आकार देने वाला पवित्र उपकरण माना। क्वांटम भौतिकी भी अब इस विचार को नए प्रकाश में देख रही है। सोचिए, कौन सी ध्वनियां आपकी आत्मा को छूती हैं, कौन सी आपको शांति देती है? क्या आप अपने जीवन में ध्वनि का उपयोग अधिक सचेत रूप से कर सकते हैं? उपचार, प्रेरणा या जुड़ाव के लिए अपनी राय और अनुभव नीचे साझा करें। आइए मिलकर इस कंपनशील ब्रह्मांड के रहस्यों को सुनना सीखें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारियों से भरपूर लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी विषय के साथ। धन्यवाद।